हेलो तकनीकी उत्साही। आज के वीडियो में हम दिलचस्प कहानी में तल्लीन होंगे कि कैसे मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस जियो ने भारतीय दूरसंचार बाजार में उथल पुथल मचाए और उद्योग के परिदृश्य को फिर से आकार दिया। हमसे जुड़े क्योंकि हम जियो प्रभाव और दूरसंचार क्षेत्र पर इसके प्रभाव का पता लगाते हैं। आइए शुरू करें। भाग 1। जियो से पहले टेलीकॉम लैंडस्केप। मौजूदा खिलाड़ियों का दबदबा। रिलायंस जियो के प्रवेश से पहले भारतीय दूरसंचार बाजार में कुछ स्थापित खिलाड़ियों का दबदबा था। वॉइस कॉल और डेटा सेवाओं की लागत अपेक्षाकृत अधिक थी, जिससे आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए पहुंच और सामर्थ्य सीमित हो गया। दूरसंचार उद्योग को कई क्षेत्रों में सीमित प्रतिस्पर्धा, धीमी इंटरनेट गति और अपर्याप्त नेटवर्क कवरेज द्वारा चिन्हित किया गया था। इस परिदृश्य ने बाजार में प्रवेश करने के लिए गेम चेंजिंग डिस्रप्टर के लिए मंच तैयार किया। भाग 2। जियो क्रांति। जियो की धमाकेदार एंट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस जियो ने सितंबर 2016 में भारतीय दूरसंचार बाजार में शानदार प्रवेश किया। जियो को केवल 4G नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया, जो अविश्वसनीय रूप से सस्ती दरों पर हाई स्पीड डेटा और वॉयस सेवाएं प्रदान करता है। जियो की विघटनकारी मूल्य निर्धारण रणनीति, मुफ्त वॉइस कॉल और भारी छूट वाले डेटा प्लान प्रदान करना जल्दी से पूरे देश में उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। जियो की कई महीनों के लिए मुफ्त सेवाओं की शुरुआती पेशकश के कारण इसके ग्राहक आधार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 3. डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान दें। जियो का उद्देश्य न केवल सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करना है, बल्कि डिजिटल परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित करना है। इसने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की पेशकश करते हुए जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक और जियो मनी सहित डिजिटल सेवाओं का एक सूट पेश किया। जियो के आक्रामक विस्तार, व्यापक नेटवर्क कवरेज और बुनियादी ढांचे में निवेश, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल की तैनाती और जियो टावरों की स्थापना शामिल है, ने देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी और गति में काफी सुधार किया है। भाग 3। दूरसंचार बाजार पर प्रभाव, व्यवधान और समेकन। जियो के प्रवेश ने दूरसंचार बाजार को कई तरह से बाधित किया। अवलंबी खिलाड़ियों को तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मूल्य निर्धारण मॉडल को संशोधित करना पड़ा। उन्हें अपनी नेटवर्क क्षमताओं को बढ़ाना था और जियो के मानकों से मेल खाने के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना था। प्रतिस्पर्धी परिदृश्य ने बाजार की स्थिति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए विलय और अधिग्रहण के साथ उद्योग के भीतर समेकन की लहर पैदा की। इस समेकन के परिणामस्वरूप कम खिलाड़ी बने, लेकिन मजबूत नेटवर्क और सामर्थ्य पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। इंटरनेट एक्सेस का लोकतंत्रीकरण। जियो के किफायती डेटा प्लान और व्यापक नेटवर्क कवरेज ने भारत में इंटरनेट एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किफायती डेटा सेवाओं की उपलब्धता ने लाखों लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑनलाइन आने, डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया। इंटरनेट की बढ़ती पैठ ने तकनीकी नवाचार, डिजिटल उद्यमिता और ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मनोरंजन और डिजिटल भुगतान सहित विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि को बढ़ावा दिया। और यह जियो प्रभाव की हमारी खोज को समाप्त करता है, कैसे रिलायंस जियो ने भारतीय दूरसंचार बाजार को बाधित किया। सस्ती कनेक्टिविटी की पेशकश करके, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देकर और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर जियो ने उद्योग में क्रांति ला दी और लाखों भारतीयों को डिजिटल दुनिया तक पहुंच के साथ सशक्त बनाया। जैसे जैसे दूरसंचार बाजार विकसित हो रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजी से आपस में जुड़ी दुनिया में उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए खिलाड़ी कैसे अनुकूलन और नवाचार करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो अधिक जानकारी वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।